राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके सम्मुख राधा स्वामी सत्संग व्यास की बुक परमार्थी साखियाँ के साखी शाहजहाँ की नम्रता को संक्षेप में अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। इस साखी में बादशाह शाहजहाँ की नम्रता के बारे में बताया गया है। मुग़ल सल्तनत के बादशाह शाहजहाँ के बारे में हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है। बादशाह शाहजहाँ की प्रसिद्धि ताजमहल के कारण भी है, क्योंकि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल एक अद्भुत स्मारक है जो कि आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। साध संगत जी, एक बार बादशाह शाहजहाँ को किसी दूसरे राज्य में जाना था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो विचार बना कि आज इसी गांव में रुक जाते हैं, कल सुबह फिर से यात्रा शुरू करेंगे। कुछ देर बाद बादशाह को प्यास लगी। नौकरों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई आसपास नहीं था। बादशाह के कमरे में हमेशा पानी की सुराही भरी हुई रखी जाती थी, लेकिन उस दिन उनके कमरे में पानी नहीं था। बादशाह ने देखा सामने ही कुआं है। उसने सोचा कि कुएं से पानी निकालकर पी लेता हूँ। बादशाह कुएं पर गया और पानी निकालने लगा। जैसे ही बाल्टी को पकड़ने के लिए आगे की तरफ झुका तो भोनी माथे में जोर से लगी। भोनी के बारे में गांव वालों को तो पता होगा, लेकिन शहर वालों को बता देती हूँ। ये कुएं पर लगी एक चक्री होती है जिस पर पानी निकालने वाली बाल्टी से बंधी रस्सी चलती है। शाहजहाँ बोला, शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र है, मैं इसी लायक हूँ। मेरे जैसे बेवकूफ़ इंसान जिसको कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता, तूने बादशाह बना दिया। ये तेरी रहमत है मालिक। साध संगत जी, नम्रता महानता की असली पहचान है। नम्रता आत्मबल की निशानी है। जिसके अंदर नम्रता है उसके अंदर शांति है। जिसके अंदर अहंकार है उसके अंदर अशांति है। आज शाहजहाँ के बारे में बात हो रही है तो उनकी ज़िंदगी के कुछ दूसरे पन्ने भी पलटते हैं। साध संगत जी, शाहजहाँ के समय में मुग़ल सल्तनत अपने वैभव के शिखर पर थी। शान शौकत, दौलत, ताकत सब कुछ उनके पास था, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उनके ही बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें गद्दी से हटाकर आगरा किले में कैद कर दिया था। अब वे एक कमरे में सीमित हो गए थे। अपनी ज़िंदगी के अंतिम सालों में वे खिड़की से ताजमहल को निहारते रहते थे, जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। कहते हैं सत्ता जाने के बाद उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, कैदी बनकर ही रहे। उन्होंने जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर लिया था। वे अपना ज़्यादातर समय इबादत में बिताते थे, बाकी समय ताजमहल को निहारते हुए अपने अतीत को याद करते थे। ये नम्रता का गहरा रूप है कि इंसान अपनी ऊंचाई से गिरकर भी अंदर से शांत रह सके, विद्रोह ना करे। साध संगत जी, इंसान को हर समय मालिक को शुक्राना करना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो शुक्र है मालिक कहना आसान होता है, लेकिन जब ज़िंदगी में दुख आता है, बीमारी आती है, अपमान मिलता है, धोखा मिलता है, तब शुक्र करना मुश्किल होता है। इंसान मालिक को शिकायत करना शुरू कर देता है, लेकिन
संतों ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति सुख में नहीं दुख में परखी जाती है। सुख में जो धन्यवाद करे वो अच्छा भगत है, लेकिन दुख में जो धन्यवाद करे वो सच्चा भगत है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, तेरा भाना मीठा लागे। भाव ये है कि हर हाल में शुक्राना करना है, मालिक की रज़ा में राज़ी रहना है। संत कबीर साहब फरमाते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। साध संगत जी, आज इतिहास की बात हो रही है तो हम सम्राट अशोक को कैसे भूल सकते हैं। सम्राट अशोक बहुत पराक्रमी और विजेता राजा थे। विजेता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत से युद्ध जीते थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब कलिंग का युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने मैदान में बिखरी हुई लाशें देखी। रोती हुई माताएं, पत्नियां, अनाथ बच्चों की जब चीखें सुनी तो उनका हृदय कांप उठा। ये क्षण उनके जीवन का मोड़ बन गया। उन्होंने कहा, अगर मेरी विजय में इतने आंसू हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी विजय। उन्होंने तलवार छोड़कर दया और करुणा का मार्ग चुना, बौद्ध धर्म अपनाया। सम्राट अशोक ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि मैं गलत था, लेकिन अब मेरी विजय खून खराबे से नहीं, प्रेम से विजय होगी। इतिहास में ये पहली बार था कि किसी शक्तिशाली सम्राट ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की हो। इसे हम गहरी विनम्रता कह सकते हैं। इतिहास गवाह है, तलवार से जीते हुए राज्य कायम नहीं रहते, लेकिन नम्रता से जीते हुए दिल सदियों तक याद रहते हैं। साध संगत जी, हमें अपने अंदर नम्रता रखनी चाहिए, अहंकार नहीं। रावण एक टीकाकार पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, तपस्वी था, शक्तिशाली भी था, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। नम्रता कमजोरी नहीं है, ये तो आत्मा की खूबसूरती है। जिस दिन हम झुकना सीख लेंगे उस दिन जिंदगी की सच्ची ऊंचाई मिल जाएगी। साध संगत जी, इतिहास की एक और साखी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था, अपनी शक्ति और ज्ञान का बहुत घमंड था उसे। राजा को लगता था कि मुझसे बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। एक दिन राजा के दरबार में एक संत आए। संत ने बोलना शुरू किया, तभी राजा ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोला, क्या तुम मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं तो आपसे सीखने आया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान सारी उम्र कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। राजा चुप हो गया। संत ने वहाँ रखा हुआ पानी से भरा हुआ गिलास उठाया और जग से उसमें पानी डालने लगे। पानी बहने लगा। संत फिर भी पानी डालते गए। पानी लगातार बहता रहा। राजा बोला, मान्यवर, पानी बह रहा है, इस गिलास में और पानी नहीं समा सकता। संत ने कहा, राजन, जब तक इस गिलास की तरह आपका मन अहंकार से भरा है, ज्ञान उसमें नहीं समाएगा। उस दिन राजा की आंखें खुल गई। राजा ने उठकर संत के चरण स्पर्श किए और अपनी गलती मानी। साध संगत जी, अगर वो संत अपने ज्ञान से राजा को समझाने की कोशिश करते तो राजा भड़क जाता। इसलिए संत ने नम्रता के साथ राजा को उसकी गलती का एहसास कराया और ज्ञान भी दिया। साध संगत जी, नम्रता का सीधा सीधा मतलब है अहंकार का त्याग।
जब मैं मिट जाता है तो वह प्रकट होता है। नम्रता का मतलब दूसरों को अपने से बड़ा मानना है, श्रेष्ठ मानना है। सच्चा विनम्र इंसान कभी ये नहीं सोचेगा कि ये मैंने किया है। वो हमेशा यही कहेगा कि परमात्मा की कृपा से हुआ है, सतगुरु ने किया है, मुझ में कोई ताकत नहीं है, मुझ में इतनी समझ ही नहीं है। नम्रता वो शक्ति है जो दूसरों को तो अच्छी लगती ही है, खुद हमारे मन को शांत रखती है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में मदद करती है। अगर कोई इंसान दूसरों से किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ है, चाहे वो धन से हो, ओहदे या पद से हो, कार्यकुशलता से हो, अपनी श्रेष्ठता से अपने परिवार के साथ साथ दूसरों को भी मदद करता है, भला करता है, तो वो श्रेष्ठता नम्रता मानी जाएगी। इस पर संत कबीर साहब फरमाते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। भाव ये है कि अगर तुम्हारा बड़ा होना किसी के काम नहीं आता तो बड़ा होना बेकार है। साध संगत जी, नम्रता हम प्रकृति से भी सीख सकते हैं। नदी जब बहती है तो नीचे की ओर जाती है, हमें जीवन देती है। समुंदर विशाल है क्योंकि वह सबसे नीचे है। अगर इंसान को महान बनना है तो उसे झुकना सीखना होगा। पेड़ पर जितने ज़्यादा फल लगते हैं, पेड़ उतना ही झुक जाता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, जब खुद ही मिट जाएगी तो तुम्हारा अपने प्रीतम से मिलाप हो जाएगा। इसलिए ए अक्लमंद इंसान, खुद ही को मिटाने की कोशिश कर और आजीज बन। साध संगत जी, नम्रता इंसान के अंदर आती है सेवा से, समर्पण से, भक्ति से। नम्रता अगर किसी ने देखनी है तो डेरा ब्यास जाकर देख सकता है। बाबा जी, हुजूर जी और उनके सेवादारों को देखकर नम्रता का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। बखान करने लगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। नम्रता संतों का आभूषण होता है। जिस इंसान के अंदर ज्ञान, प्रेम और भक्ति का फल होता है, वो उतना ही ज़्यादा विनम्र होता है। साध संगत जी, अगर आज जीवन में दुख है तो हो सकता है मालिक हमें मजबूत बना रहा हो, या किसी बड़ी मुसीबत से बचाकर छोटी परेशानी दे रहा हो, ताकि हम उसे सहकर कर्म का भुगतान दे सकें, या फिर अहंकार से दूर कर रहा हो, या फिर अपने करीब बुला रहा हो। दुख हमेशा सज़ा नहीं होता, कई बार ये मालिक का बुलावा भी होता है। अगर इंसान दुख में भी शुक्र कर रहा है तो समझना चाहिए कि मालिक के सबसे करीब है। ये समझ अपने आप नहीं आती। सुख हमें बाहर की तरफ, दुनिया की तरफ मोड़ता है, लेकिन दुख हमें भीतर से परमात्मा से जोड़ता है। साध संगत जी, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तू दे खुशी तो भी शुक्र है, तू दे गम तो भी शुक्र है, जो कुछ दिया जैसा दिया, हर हाल में मालिक तेरा शुक्र है। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही अगली साखी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बाबा जी हम सब के जीवन में अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।